हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि एक लेटर जारी किया है अभी यूनियन ऑफ इंडिया ने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, कि जो 123 प्रॉपर्टी हैं वो अब दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं रही। ये 2 मेंबर कमेटी जब इन्होंने बनाई थी तो उससे पहले इन्होंने 1 मेंबर कमेटी बनाई थी, और 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने हमें साझा नहीं की, ना ही पब्लिक डोमेन में आई। वो हमारे फेवर में थी, और क्योंकि वो हमारे फेवर में थी इसलिए इन्होंने 2 मेंबर कमेटी बना दी। और 2 मेंबर कमेटी जब बनाई तो उसके बनाने से पहले हमारी कई सारी प्रॉपर्टियां जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की थी इन्होंने दूसरी एजेंसियों को दे दी, जिसमें एक खसरा नंबर 484 है जो डीपीएस मथुरा रोड के पीछे है। वो आईटीबीपी को एलएनडीओ ने दे दिया। तो हमने ये ऑब्जेक्शन किया कि जब अभी इस पे फैसला ही नहीं हुआ तो आप ये कैसे दे दिया। तो उसको हमने जनवरी 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया, जो 1961 हमारा रिट नंबर है 22, और वो हम वहां इसलिए गए थे, वहां हमने स्टे मांगा था कि जितनी भी प्रोसीडिंग 2 मेंबर कमेटी ये कर रही है इस पे स्टे मिले, तो वो अभी पेंडिंग है। और हमने स्टे इसलिए मांगा था ताकि और ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर ना हो जो अभी ये हुई है, क्योंकि ये जितनी भी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं, ये आज भी मौजूद हैं और इसकी देखरेख बाकायदा हम कर रहे हैं। तो यही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो यूनियन ऑफ इंडिया के तहत आता है। इसी के खिलाफ हम कोर्ट में गए हुए हैं, और यही हमको लेटर लिख करके ये कह रहा है कि अब इस पे आपका कोई हक नहीं रहा। और वो ये भी कह रहा है कि हमने नहीं बताया, जबकि 1 फरवरी 2022 को इनको नोटिस हुआ था, और ये बाकायदा वहां जा रहे हैं। हमने 3 लोगों को पार्टी बनाया, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया के तहत ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, डीडीए और आईटीबीपी, इन तीनों को हमने पार्टी बनाया। और हाई कोर्ट के अंदर अब ये केस पेंडिंग है, और ये एक खत जारी कर रहे हैं कि भाई अब आप इस पे दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं रहा, और आपने हमको कोई इत्तला नहीं दी। जबकि उस रिट की पिटीशन, हम रिट की कॉपी इनको दी थी, और 2 मेंबर कमेटी को 12 अप्रैल 2022 को हमने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने कहा था कि भाई हम हाई कोर्ट आपका जो 2 मेंबर कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, लिहाजा आप कोई भी प्रोसीडिंग ना करो, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर हम हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में गया हुआ है तो उसके खिलाफ ये फैसला कैसे सुना सकते हैं। ये सब वही चल रहा है कि जिस तरह से आज केंद्र सरकार हर एक अपनी मर्जी से कानून को ताक पे रखकर, एक्ट को ताक पे रखकर और कोर्ट को ताक पे रखकर फैसले कर रही है, उसी तरह से ये एक फैसला केंद्र सरकार का है। और ये 2024 की एक तैयारी है कि देखो हम तो वक्फ बोर्ड से भी उसका हक हम छीन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है। और क्योंकि मालिकाना हक देने का इख्तियार जो है वो कोर्ट को है, और कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो तय करेगा कि किसका इख्तियार किसको है और किसको नहीं है। और ये सारा विवाद तब शुरू हुआ कि 1980 के दशक में, जब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टियां थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टियां थी ये, और ये मुसलमानों को ही, यानी कि वक्फ बोर्ड को लीज पर दे दी कांग्रेस ने। तो ये वहीं से सारा विवाद हुआ कि हमारी ही जमीन हम ही को लीज पर दे दी। फिर जो है विश्व हिंदू परिषद इसमें स्टे में चला गया, और इन सारी प्रॉपर्टीज में सरकार दौलत मदार, ज्यादातर में सरकार दौलत मदार लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कब्जे में है आज भी। वहां जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें रहेंगी, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान रहेगा। जैसे कब्रिस्तान है आईटीओ का, उसमें हजारों कब्रें हैं। अब उसको ये क्या करेंगे? अगर ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, तो कानून में तो यही है, किसी भी स्टेट सेकुलर स्टेट है तो यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड ही देखरेख करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का, मस्जिद की वक्फ बोर्ड ही करेगा। आज भी वहां हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, और ये कह देना कि वक्फ बोर्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो ये गलत बात है। वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में पहले दिन से गया हुआ है, सारी प्रोसीडिंग में जा रहा है, ये लोग भी सारी प्रोसीडिंग में जा रहे हैं, और ये अब ये कहें कि हमें नहीं मालूम, तो ये झूठा इल्जाम है। जिस तरह से सारी चीजों को, जैसे एमसीडी को इन्होंने
ज़बरदस्ती अपने कब्जे में करने की कोशिश की और तमाम एजेंसीज को, अपने तमाम डिपार्टमेंट को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। सरकार को आज कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। तो उसी तरह से ये भी एक है कि ये ज़बरदस्ती इन सारी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं, जो हम नहीं हथियाने देंगे। आज हम हाई कोर्ट में गए हैं और वहां जाकर के जो इनका ये जो लेटर है, तो इस लेटर को हमने वहां चैलेंज किया है। कल या परसों में हियरिंग होगी और उसमें हमें आसानी उसमें मिलेगी। हाँ सर, 123 प्रॉपर्टीज को लेकर मामला गरमाया हुआ है, आप क्या अदालत भी गए हैं उसको लेकर? हाँ, हम जनवरी 2022 में हम कोर्ट गए थे और जो 2 मेंबर कमेटी बनाई थी, क्योंकि 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने हमसे साझा नहीं की, वो ना ही कोर्ट में रखी, तो हमने 2 मेंबर कमेटी इन्होंने बनाई और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हमने चैलेंज किया, क्योंकि उसके चलते इन्होंने हमारी 4 प्रॉपर्टियाँ जो है दूसरी एजेंसीज को दे दी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। तो इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में खुद हमने जो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, जिसने हमें ये चिट्ठी लिखी है, हमने उसी के खिलाफ चैलेंज किया। यूनियन ऑफ इंडिया के तहत आती है वो मिनिस्ट्री, तो हमने उसी को चैलेंज किया है और उसी के खिलाफ हम हैं। और वो हमसे कह रहे हैं कि जी हमने उनको कुछ बताया नहीं। तो जब हमने कोर्ट में किया और हमने जो एक कमेटी है, 2 मेंबर कमेटी है, इसको भी हमने जो है चिट्ठी लिखी थी 12 अप्रैल 2022 को कि ऐसे ऐसे हमने हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया है और सारे फैक्ट के साथ चैलेंज किया है, तो आप आगे कोई प्रोसीडिंग ना करें। अब हम दोबारा से कोर्ट में गए हैं इस लेटर को लेकर के और हमने जो कहा है कि 2 मेंबर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी हमें साझा किया जाए। अर्बन मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 1911 से 1915 के बीच में जब दिल्ली को अंग्रेजों ने राजधानी बनाने का ऐलान किया था, तो उस वक्त में सारी जमीनों को उन्होंने एक्वायर किया था और लोगों को इन्होंने मुआवजा दिया। लेकिन जो मस्जिदें थी, दरगाहें थी, मुतवल्ली थे, कब्रिस्तान थे, उन लोगों ने मुआवजा लेने से मना कर दिया था। तब से वहाँ पर मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं और अलग अलग आज भी हैं। और अलग अलग टाइम में जब अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया तो ये कैसे कर सकते हैं? और जो कब्रिस्तान है वो तो कब्रिस्तान ही रहेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा? जो मस्जिद है, एक्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि मस्जिद की देखरेख वक्फ बोर्ड करेगा, दरगाह की देखरेख वक्फ बोर्ड करेगा, कब्रिस्तान की देखरेख वक्फ बोर्ड करेगा। तो अगर हमसे ये ले रहे हैं तो फिर किसको देंगे? ये उन इंक्रोचर को जो वहाँ बैठे हैं, कल उन्हीं को फ़ायदा होगा इससे। कल जब हम उनसे खाली कराने जाएंगे या उनसे हम रेंट लेने जाएंगे या हम अपनी मैनेजमेंट कमेटी से ऑडिट कराने की बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि देखो जी, ये तो हमारे पास ऑर्डर है इनका और इसलिए आपकी तो ये है ही नहीं।